भजन सिंह राणा, जी हाँ, ऑटो ड्राइवर का यही नाम है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में भजन सिंह ने बताया कि कैसे उस रात सैफ अली खान को अस्पताल वो लेके गए। उनके साथ एक 6 से 7 साल का बच्चा भी था। एक 50 साल के शख्स के होने का भी जिक्र किया है और ये बताया कि कैसे बहुत तेज आवाज में एक महिला बार बार बुला रही थी कि ऑटो को यू टर्न लेकर आइए, और उसके बाद खून से लथपथ हालत में, जहां पर सैफ की गर्दन में चोट थी, हाथ में चोट थी, पीठ पर चोट थी, इस स्थिति में वो ऑटो ड्राइवर लीलावती अस्पताल लेकर जाता है। क्या कुछ और उसने बताया रिपब्लिक भारत से बातचीत में, सुनवाते हैं आपको। सैफ अली खान पर जब हमला किया गया, उस दौरान लहूलुहान हालत में जिस ऑटो ड्राइवर ने सैफ अली खान को उनके घर सदगुरु शरण से लीलावती अस्पताल पहुंचाया, वो जाबाज ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भजन सिंह जी, आप पहले बताइए कि कैसे आपने जो है सैफ अली खान की मदद की, आप कहां पर थे उस रात और किस प्रकार से जो है आप ये पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए? सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूं, मेरा लिंकिंग रोड से आना जाना इधर गलियों में रहता है। मैं गली से निकल रहा हूं तो सदगुरु रेजेंसी होटल है, उसके सामने सदगुरु बिल्डिंग है। उसके बाद में मैं जाता हूं, जैसे सामने से कोई लेडीज़ आती है तो रिक्शा बोल के मेरे को रुकाती है। ये महिला कौन थी? ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं इतना इंट्रोडक्शन पे नहीं हूँ। अब कोई भी होगा तो एक लेडीज़ थी तो बोली कोई इमरजेंसी, किसी को घाव लगा, तो गेट से भी आ रही है रिक्शा, रुको रुको रुको। तो मैं रुकाया गाड़ी को। रुकाने के बाद थोड़ा आगे भी बढ़ गया, फिर गाड़ी यूटर्न मार के फिर गेट पे लगाता उनको। गाड़ी लगाने के बाद उसमें फिर 2-4 लोग निकलते बाहर से, 5-6 लोग जो भी है, कुछ लेडीज़ भी थे और कुछ वो भी थी। अब उठाने के बाद देख रहा हूँ तो एक निकलता है तो पूरा जख्म लगा है पूरा, जैसे यानी कि खून से कहाँ मार लगा? इतना नहीं देख रहा हूँ, जैसे कि एक इधर लगा था हल्का फुल्का में, एक इधर लगा था। अब उसमें कैसा लगा था, ऐसा कि ब्लड निकल रहा था, काफ़ी निकल रहा था। हाँ, अब पूरा कुर्ता एकदम बिल्कुल बाइट से रेड दिख रहा था मेरे को। मैंने बहुत ज़्यादा घाव लगा है तो मैं भी देख के थोड़ा घबराहट से हुई। मैंने बहुत इमरजेंसी इनको, तो मैंने कहा इनको फटाफट छोड़ो, बोले हॉस्पिटल लेके चलो। तो हॉस्पिटल करने के बाद फिर बैठने के बाद मैंने फटाक से गाड़ी स्टार्ट किया, उड़ा के सीधा लेके गया। लेकिन कितने देर में आप अस्पताल पहुंचे? अस्पताल से मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा होगा। और वो इसी रिक्शा में बैठे हुए थे? हाँ, इसी रिक्शा में वो साइड में बैठे, राइट साइड में बैठे थे। बीच में बच्चा बैठा था, उनके साथ में जो था यंग जो था, उनके वो समझदार था। ये इस पोजीशन पे बैठे थे, इसी रिक्शे में। तो और सैफ अली खान कहाँ बैठे थे? सैफ अली खान बैठे थे यहाँ पे, इस कोने में। हाँ, इस कोने पे। बाकी बच्चा बैठा था यहाँ पे। ये छोटा बच्चा था? छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा होगा। ये यहाँ पे बैठा था और एक जो साथ में उनके और भी था कोई, तो एक वो ये इधर बैठे थे। तो यहाँ पे कौन बैठा था? वो मेरे को नहीं ध्यान है, कोई यंग थे, कोई 50-60 की उम्र होगी उनकी, ऐसा। हाँ, उम्र ही होगी ज़्यादा। मैं तो इतना पहचानता नहीं हूँ कि कौन है कौन नहीं है। सैफ अली खान की हालत कैसी थी और वो बैठ करके ऑटो में क्या कह रहे थे, क्या करा रहे थे दर्द से? हल्का फुल्का करा रहे थे और अपने बच्चे से थोड़ा मोड़ा बात कर रहे थे। बच्चा क्या कह रहा था? बस कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल सी बात हो रही थी उनसे, ज़्यादा कोई ऐसा कोई घबराहट की बात नहीं थी। आपसी बात जो भी थी। हाँ। करीना भी बैठी थी क्या गाड़ी में? नहीं, करीना नहीं बैठी थी, करीना नहीं देखा। एक वीडियो है, उसमें दिखाई दे रहा है आप करीना से जो है वो बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी मुलाकात उनसे कहाँ पर हुई? नहीं, करीना से तो मेरी मुलाकात नहीं। मैं तो उनको घर से अपार्टमेंट से ही खाली उनको बैठाया गया है। अच्छा। हाँ, वो तो जाके होली फैमिली में जाके खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं सैफ अली खान हूँ, मेरा ट्रीटमेंट के लिए स्टाफ बुला फटाक से। तो फिर बाकायदा तब मेरे को पता चला कि ये सैफ अली खान है। हाँ। आपको पता भी नहीं था कि? मुझे नहीं पता था, वो तो इतना मैं खुद घबरा गया था कि जितना जो खून लगा तो कुछ मारा मारी हुआ होगा, जैसे किसी यानी कि कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। तो मैं खुद देख के उसको वो रह गया थोड़ा। आप बताएंगे कि मुझे जब आपने सैफ अली खान को पहली बार देखा तो उनको चोट कहाँ लगी थी, कहाँ काटा? जैसे एक तो इधर दिख रहा था गर्दन की साइड में, और बट जैसे पीठ की साइड भी जो दिख रहा था, बाद में जैसे उतरे ना तो उधर से भी खून आ रहा था, क्योंकि जब। तो हमारे सहयोगी संदीप की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिस ऑटो में सवार थे सैफ अली खान, रात में उन्हें पहुंचाया उस ऑटो वाले ने, उनसे बात कर रहे थे। सागर लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। सागर, आपने कई चीजें बताई कि कल कैसे सिक्योरिटी पूरी चेंज हुई है, पूछताछ लगातार चल रही है, 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। ऑटो ड्राइवर का ये जो खुलासा है कि तैमूर साथ थे, एक सवाल ये भी है कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो साथ में रहते हैं, 11th फ्लोर पे वो रहते हैं, 12th फ्लोर पे बच्चे रहते हैं। जे को क्यों छोड़कर आए, एक छोटे बच्चे को लेकर आए, उसे भी छोड़ सकते थे। बहुत सारी चीजें हैं जो लिंक नहीं हो रही हैं, जो क्वेश्चन खड़े कर रही हैं।
देखिए बिल्कुल, इसीलिए सलोनी इस पूरे मामले में आरोपी ड्राइवर को भी माफ करिए, जो ड्राइवर है ऑटो ड्राइवर, उसको भी शामिल किया जा रहा है और आरोपी की तलाश भी तेज की जा रही है। लेकिन अब मामले में देखिए सबसे बड़ा क्लू अब देखिए जो अभी है, एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं बता दूं, जो पूछताछ में सामने आया, जो नौकरानियां थी, कहा यह जा रहा है कि जब सैफ अली खान पर आरोपी ने हमला किया तो सैफ अली खान ने आरोपी को एक कमरे में बंद कर दिया और आरोपी उस कमरे से भी फरार हो गया। सवाल अब ये हो रहा है कि आखिर सैफ अली खान ने जब आरोपी को कमरे में बंद किया, उसके बाद फिर लगातार वो दर से कराने लगे, तब वहां से आरोपी आखिर कैसे भाग गया? क्या इसमें किसी का हाथ हो सकता है क्या? यही वजह है कि नौकरानी से लगाए, गार्ड से लगाए, एक एक सदस्य जो घर में थे सबसे पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन लगातार देखिए अब हाई ये हो चुका है कि आखिर वहां से आरोपी कैसे भाग गया दबे पांव। छठे फ्लोर पर उसको देखा गया, फिर उसके बाद अभी तक लगभग 6 बार देखा गया। और क्या इसमें अब कोई शामिल तो नहीं है? क्योंकि हम बात करें पूर्व डीजीपी की, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की, फिल्मी जगत की हस्तियों की, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तमाम सितारे ये बात कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इस आरोपी के साथ शामिल ना हो। सभी लोग ये लगातार यही संदेह कर रहे हैं कि कोई तो है जिसने इस पूरे मामले में मदद की आरोपी की। अगर उस शख्स तक पुलिस की टीम अगर पहुंचती है, ये तभी संभव है सलोनी, जब आरोपी पकड़ा जाए। वो देखिए जब अपना मुंह खोलेगा। ठीक है सागर, आपके पास लौटेंगे वापस। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बता दें अपने दर्शकों को, बांद्रा थाने में ऑटो ड्राइवर से पूछताछ खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ऑटो ड्राइवर से पूछताछ खत्म हो चुकी है और वो मोटरसाइकिल पर वापस जाता हुआ दिखा है। कैसे भजन सिंह राणा थाने से निकला है और उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस कदर पूछताछ जो है लगभग 1 घंटे के करीब चली होगी, जहां पर सवाल जवाब हुए हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होता हुआ ये ऑटो ड्राइवर, जिसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो सवालों के जवाब से पुलिस की टीम शायद कन्विंस्ड दिखी, संतुष्ट दिखी और उसके बाद इसे जाने के लिए कह दिया। ये देखिए भजन सिंह राणा पुलिस थाने से बाहर निकलता हुआ मोटरसाइकिल पर सवार होता हुआ दिख रहा है।